तो दोस्तों आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि जॉन को एक हथियार से लगाव हो जाता है और उसको वह 1 मिनट के अंदर उठा लेता है, जिसे कोई आज तक उठा नहीं सकता। यह उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे दिख रहा होगा, वहाँ से पहले पार्ट 1 देखो, फिर ये दूसरा पार्ट देखना। पहला दौर जादुई क्रिस्टल गोला दोपहर को चयन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। पहला परीक्षण था जादुई क्रिस्टल गोले की परीक्षा। हर प्रतिभागी को उसमें अपना जादू डालना था। जादू जितना शक्तिशाली, गोला उतना बड़ा। कई जादूगरों ने प्रयास किया। प्रशिक्षु जादूगरों से लेकर मध्यवर्ती जादूगरों तक ने भाग लिया। फिर वह उन्नत जादूगर जिसने सुबह जॉन पर हमला किया था मंच पर आया। उसने अपना जादू डाला और गोला 10 फुट व्यास का हो गया, अब तक सबसे बड़ा। भीड़ उसकी ताकत देखकर दंग रह गई। साध्वी ने भी सोचा कि इस बार विजेता वही होगा, लेकिन तभी जॉन आगे बढ़ा, जिसके पास जरा सी भी जादुई शक्ति नहीं थी। उसने गोले की ओर देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। फिर उसने अपनी कलाइयां डीली की और अपनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्षण भर में उसके चारों ओर एक बवंडर उठा और अकादमी के जादुई झंडे तक उड़ गए। गोला तेजी से फैलने लगा और अंततः 100 फुट से भी बड़ा हो गया। भीड़ में हड़कंप मच गया। साध्वी ने तुरंत घोषणा कर दी कि जॉन ने नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने गोले में जादू नहीं डाला बल्कि कोई और तरीका अपनाया। बाकी जादूगरों ने भी उसकी शक्ति स्वीकारने से इनकार कर दिया, लेकिन महाजादूगर चुप न रहा। जॉन की अविश्वसनीय शक्ति देखकर उसे प्राचीन भविष्यवाणी याद आई, 500 साल पहले के युद्ध देवता की, जिसके पास कोई जादू नहीं था लेकिन जिसका युद्ध कौशल अद्वितीय था। भविष्यवाणी कहती थी कि 500 साल बाद उसका पुनर्जन्म होगा, और यह साल वही था। जॉन साध्वी के फैसले से क्रोधित हो उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पास जादू नहीं था उससे भेदभाव किया जाएगा? यह नाइंसाफी थी। महाजादूगर ने बीच बचाव कर स्थिति शांत की और सबको अगले दौर की ओर बढ़ने को कहा। दूसरा दौर, अग्निवेदियां प्रतियोगियों को अग्निवेदियों की लंबी कतार को जलाना था। जितनी दूर वेदी जलती, प्रतिभागी उतना सफल माना जाता। कई जादूगर कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी 15 फीट से आगे की वेदी को नहीं जला पाया। अंत में उन्नत जादूगर आया और 30 फीट दूर की वेदी जला दी। साध्वी उसकी सफलता देखकर प्रसन्न हो गई। फिर उसने ताने भरे अंदाज में जॉन को देखा, मानो कह रहा हो कि अब उसकी किस्मत काम नहीं आएगी। लेकिन जॉन शांत रहा। वह आराम से मंच पर पहुंचा। उसने वेदियों को देखा और जेब से बच्चों का एक लकड़ी का खिलौना निकाला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।